नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए मददगार रहने वाला है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहां आपको सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न बच्चों पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों बच्चन ग्रंथावली। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चन ग्रंथावली। दूसरा आपसे पूछा है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों माधुर्य गुण। श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से माधुर्य गुण पाया जाता है। प्रश्न 3 आपको दिया गया है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो उत्तर आ जाएगा महादेवी वर्मा जी ने। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी वर्मा जी ने की थी। प्रश्न 4, शब्द युग्म के प्रकार है। तो शब्द युग्म के कितने? 2 प्रकार होते हैं। पांचवा आपसे पूछा है, झूंझ पाठ की विधा है। झूंझ पाठ की विधा आपको बतानी है। तो झूंझ पाठ की विधा क्या है? आत्मकथा उपन्यास। प्रश्न नंबर 6, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों शीर्षक। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगला जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो रिक्त स्थान में आपसे पूछा है बच्चों, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? नगाड़ा। पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ नगाड़ा है। दूसरा दिया हुआ है, हृदय में स्थित अस्थायी भाव को भाव कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? संचारी। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तीसरा, बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ग्राहकों। किसकी चर्चा की गई है? ग्राहकों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। तो गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। पांचवा, यशोधर बापू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अमेरिका। कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया। छठा आपको दिया है, रेडियो नाटक में नहीं होते। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते बच्चों? दृश्य। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है, निम्नलिखित कथनों में समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला आपसे पूछा है बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। बिंब सार्वभौमिक होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा असत्य। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। उत्तर आपका रहेगा बच्चों सत्य। पांचवा आपसे पूछा है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजियाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। छठा आपसे पूछा है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इसकी पूरी पीडीएफ आंसर से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपको प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सही जोड़ी का हमें मिलान करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है, बात सीधी थी पर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। दूसरा हमें पूछा ढोलक की आवाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संजीवनी शक्ति का काम। राजभाषा, तो ये हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा। तीसरा हमें दिया है चौथा, उर्दू फारसी शब्द, उर्दू फारसी छंद। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों रुबैया। पांचवा, मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापाखाना गोवा में। लास्ट, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बिहारी सतसई।
प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो एक वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, संघर्ष और धैर्य। कैसे उत्पन्न होता है? संघर्ष और धैर्य। अगला आपको दिया गया है, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। अगला आपको दिया है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास को। किसे कहा है बच्चों? तुलसीदास को अनासक्त योगी कहा है। अगला पूछा है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका गद्य। निबंध गद्य की कसौटी हुआ करता है। पांचवा, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। छठा आपसे पूछा, यशोधर बापू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर पद पर कार्यरत थे। सातवां पूछा है, घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो सीधे प्रसारण को हम कहते हैं लाइव प्रसारण। लाइव प्रसारण कहते हैं। अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी, जिसमें इन सभी के आंसर भी लिखे हुए हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।